माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम ओके इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 सेकेंड मेन अंडरस्कोर 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 if अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ऐसा लिखा क्यों है, ठीक है, मेरे को आज बता देता हूँ। अरे चल जा। हाँ सो यार इससे ये पता है क्या करता है कि अगर जो ये फाइल है, ठीक है, ये मेन वाली फाइल है तभी चलेगी, वरना ये नहीं चलेगी। ओके अच्छा से इसका पता है यूज़ क्यों किया जाता है? जैसे कि आप कोई मॉड्यूल बनाए, जैसे कि रैंडम, ठीक है, तो फिर है ना दो चीज़ें होती है। जैसे आप उसका कोई भी फंक्शन कॉल करते हो ना, तो जो मेन फाइल होती है वो भी चलता है और जो आपने दूसरी फाइल बनाई है वो भी चलती है। तो ऐसा ना हो इसलिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन लिखा जाता है। ओके तो यार अब सबसे पहले मैं रैंडम को इंपोर्ट करूँगा, बिकॉज हम लोग इसी मॉड्यूल की वजह से बनाने वाले हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, लाइक सारे कैरेक्टर्स होंगे हमारे। तो चलो मैं इसमें एक स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ, लिस्ट नहीं स्ट्रिंग, क्योंकि लिस्ट बहुत टीडियस हो जाती है। ए मैं कैप्स लॉक कर लेता हूँ, ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब मैं इसे कैप्स लॉक के बिना करने वाला हूँ। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर मैं सारे नंबर डाल दूंगा, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और चलो अब हम लोग स्पेशल कैरेक्टर लगाते हैं, 1 2 यहाँ पे बैकस्लैश लगाऊंगा। चलो ये सारे कैरेक्टर मुझे मेरे कीबोर्ड पे दिखाई तो मैंने सारे डाल दिए। अब बस मैं एक चीज़ करूँगा, मैं इसे रन करूँगा। भाई आपको एरर में बताना है ऐसा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस, मैंने यहाँ पे एक और जगह एस्केप सीक्वेंस लगाया था, मुझे यहाँ पे डबल बार लगाना पड़ेगा ताकि एस्केप सीक्वेंस खुद को एस्केप कर ले। अब चला? ओके मैं एक बार चला लेता हूँ। ओके इस बार चल गया। अब चलो हम लोग अपने मेन काम पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू इंट, मेक इंट इनपुट लूंगा, ठीक है, इंट नहीं मुझे यहाँ पे नहीं डालना, इंट इनपुट
पे लिख दूंगा एंटर द लेंथ ऑफ पासवर्ड। ठीक है, मतलब पासवर्ड कितना लंबा होएगा आपको इसकी लेंथ डालनी है। फिर मैं क्या करूंगा कि 2 सेकेंड, उससे पहले मुझे एक चीज कर लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पे लिखना, अरे नहीं, वो मैं फॉर लूप के अंदर करूंगा। इसमें मैं फॉर लूप यूज करने वाला हूँ। ओके, सोया अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड को एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह बना लूंगा। पासवर्ड लेंथ का मैं लेंथ हटा देता हूँ, इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज। ओके, अच्छे से मैं बता देता हूँ अभी तक हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले है ना फाइल का नाम चेक करेंगे कि जो फाइल है ठीक है मेन वाली फाइल है कि नहीं। ओके, फिर हम लोग एक रैंडम नामक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जिससे कि हम लोग अपना पासवर्ड रैंडमली जनरेट करेंगे। ओके, फिर मैंने है ना एक स्ट्रिंग बना ली जिसमें मुझे कीबोर्ड पर मुझे जो भी कैरेक्टर्स मिले मैंने वो डाल दिए। ठीक है, जैसे कि ब्रैकेट्स, ताकि मतलब हमें एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिले जो रैंडम भी हो और उसमें बहुत सारे ऐड ऑन कर रखे हो हमने। ओके, सो यार फिर हमने एक एम्प्टी पासवर्ड बना लिया और हम लोग अभी एक लूप बना रहे हैं। और हाँ, इसमें मैं पासवर्ड लेंथ पास कर दूंगा कि मतलब ये जो फॉर लूप है कितनी बार चलेगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक x नामक वेरिएबल बना लेता हूँ, कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ। x इज इक्वल टू चार, फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूंगा मैं रैन। ओके, अब मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ इसमें। और हाँ, मैं इसमें एक और चीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक रैन नामक वेरिएबल बना दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा random.randint। ये करता क्या है, ये मतलब रैंडमली 2 नंबरों के बीच में से कोई भी सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे दूंगा 4, लिख जा 0 नहीं 2 मुझे देना पड़ेंगे 0 से लेंथ। ओके, और मैं यहाँ पे डालूंगा लेंथ, डल जा नहीं मुझे शिफ्ट दबाना पड़ता है, लेंथ, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा 4। और जो भी हमें ना लेंथ देता है वो एक ज़्यादा बढ़ा के देता है, मतलब ये 1 2 3 4 काउंट करता है और हम लोगों को है ना 0 से काउंट करता है। तो हम लोग इसमें से एक घटा देंगे। ओके, -1। ओके, सोया हमने पास तो कर दिया। हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे कि हम लोग पासवर्ड में एक बढ़ा देंगे, पासवर्ड प्लस इक्वल टू x, मतलब जो भी x में वैल्यू है कि हम लोग उससे पासवर्ड में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जैसे ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा वैसे ही मुझे पासवर्ड नहीं मुझे प्रिंट लिखना था भाई। और हाँ, आप लोग पास मत लिख देना गलती से, क्योंकि अगर आपने पास लिख दिया तो आप है ना एक पास नामक फंक्शन बना, मतलब जैसे ही क्लास या डिफाइन होता है ना
तो उसमें पास नामक फंक्शन होता है। ओके, तो पास से होता क्या है कि मतलब जैसे कि हाँ, अगर क्लास से हमने डिफाइन अगर एम्प्टी छोड़ रखा है तो एरर थ्रो कर देगा, पर पास से वो एरर नहीं थ्रो करता और वो खाली रहता है। और अगर जैसे कि हमने ना किसी वेरिएबल का नाम पास लिख दिया और फिर हमने उसे किसी डिफाइन में यूज़ किया तो पाइथन समझ नहीं पाएगा हम लोग वेरिएबल को बुला रहे हैं या फिर हम लोग पास फंक्शन को बुला रहे हैं। इसलिए हमें ना कभी भी किसी फंक्शन को वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। चलो अब मैं चलाता हूँ इसे। भाई चल जाए प्लीज़। और ये पता नहीं, छोड़ो। ओपन फाइल एंड डेडिकेटेड टर्मिनल python.exe है। exe कब से बन गया जाने दो। सर मुझे कितना लंबा चाहिए? आई थिंक आई विल राइट 8 GSA। ओके, काफ़ी ज़्यादा ही रैंडम है। मैं एक और बार यूज़ करता हूँ, इस बार मैं 8 डाल दूंगा यहाँ पे। बना क्या रहा है मुझे? ओके हाँ, तो मतलब ये रैंडमली काम कर रहा है। हम लोग इसमें कितना भी नंबर डाल सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं 1000 भी डाल सकता हूँ। मैं पूरा रैंडमली जनरेट कर दिया। अगर ये मॉड्यूल है ना सच्ची में इंस्क्रिप्शन के लिए काम आता तो हमने बना ही देते यार। अच्छा है ये। सो चलो अब हमने चलो मैं एक बार बस समझा देता हूँ वापस से। तो हम सबसे पहले फाइल ओपन कर रहे हैं और चेक करें कि वो मेन वाली फाइल है कि नहीं है। ओके, फिर हम लोग रैंडम को इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग रैंडमली वैल्यूज़ बनाए मतलब असाइन करेंगे। फिर कैरेक्टर के अंदर हमें जो भी कीबोर्ड में मिला, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स मिले हमने वो डाल दिए। हमने वर्ड लेंथ को एक इनपुट ले लिया, मतलब वर्ड कितना लंबा होना चाहिए, और मैंने पासवर्ड को एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी। फिर मैं क्या लूँगा कि मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा, फॉर आई इन पासवर्ड लेंथ। अब हमने ना लिखा हुआ है इंट इनपुट, तो फिर जैसे हम लोग इनपुट लेंगे वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक अच्छी सी चीज़ कर देता हूँ। मैं भेज देता हूँ ट्राई। ठीक है, ट्राई करा और मैं सबको एक टैब मार देता हूँ और बस मैं आखिरी में लिख देता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, और मैं प्रिंट कर दूंगा एफ दी एरर इज, और मैं यहाँ पे ई प्रिंट कर दूंगा। सो या कंट्रोल क्लिक से मुझे बताइए कि कहाँ पे वेरिएबल है। अरे वाह, अरे इसने तो मुझे मालूम नहीं था कि अगर मैं कंट्रोल क्लिक किसी मॉड्यूल पे करूँ तो उस फाइल पे भेज देगा। अगर मैं कंट्रोल मेन पे करूँ तो अरे वाह, मुझे आज मालूम पड़ रहा है ये सब। मैं ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं कर रहा था। चलो अच्छी बात है, मुझे मालूम पड़ गया, मैं बाद में यूज़ करा करूँगा। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? तो यार ये मतलब है ना एक रैंडम, मतलब हमें रैंडम नंबर जनरेट करने में मदद करेगा। नहीं, हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग पे थे। फिर हम लोग जितनी लेंथ है, ठीक है, हम लोग उससे एक फॉर लूप में पास करें तो उतनी बार चलेगा फॉर लूप। फिर मैं रैन नामक से एक नंबर चूज़ करूँगा, रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, अब इस ज़ीरो से जो पूरे कैरेक्टर जो 4 नामक हमने वेरिएबल बनाया ना, इसकी पूरी लेंथ, ठीक है, और एक -1 कर देंगे, क्योंकि अगर मतलब जो लेंथ होती है, ठीक है, वो एक बढ़ा के देती है, वो 1 से स्टार्ट करती है काउंटिंग।
पर अगर हमें इंडेक्सिंग करनी होती है तो वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग ये घटा देंगे। ओके, अब मैं x को है ना, एक ये जो 4 वेरिएबल बना है, सॉरी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें एक रैंडम इंडेक्स का वैल्यू पकड़ा देंगे और हम लोग पासवर्ड में हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। और वो ऐसे जितने लेंथ है उतनी बार करता रहेगा और हम लोग बाद में पासवर्ड को प्रिंट कर लेंगे। ओके, सिंपल सा है। अब व्हाट आई विल डू इज, अब मुझे इसे स्टोर करने का मन है। आस्क टू स्टोर दी पासवर्ड, तो हटा देता हूँ मैं इसे, आस्क टू स्टोर पासवर्ड। हाँ, ये वेरिएबल का नाम है क्योंकि मेरे पास नामों की कमी पड़ गई है। मैं ABCD भी लिख सकता था यहाँ पे। इनपुट एंटर इफ you want to store the password। ओके, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा y और n, y/n, और मैं यहाँ पे कोलन लगाया था डेफिनेशन के लिए। अब हम लोग पूछेंगे कि मतलब आपको पासवर्ड स्टोर करना है कि नहीं, और मैं पे डाल दूंगा इफ, भाई अच्छी बात है मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ तो फिर मुझे सारे सजेशंस मिल जा रहे हैं। डॉट लोअर, इज इक्वल टू y, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं काम करूंगा मैं लिखूंगा विथ ओपन, वैसे मैंने कोई फाइल बनाई नहीं है इसके अंदर, मैं बना लेता हूँ फाइल। इसका नाम क्या लिखूंगा, stored अंडरस्कोर पासवर्ड, PA कितने लगे हैं मेरे पास, डबल 2 ही है, .txt, स्टोर पासवर्ड .txt, और मैं इसे कौन से मोड में लिखूंगा, A मोड में, ताकि मैं अपेंड कर पाऊँ SF, ठीक है। अब मैं इसमें लिखूंगा temp इज इक्वल टू F, और मैं इसके अंदर ले लूंगा पासवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, फिर ब्रैकेट्स में लिख दूंगा /n, ताकि जैसे ये पासवर्ड लिख दे, ठीक है, उसके बाद एक नया लाइन शुरू कर दें। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा line underscore len is equal to length of, अरे नहीं ये नहीं, मैं बाद में समझाता हूँ आपको, f.write, ठीक है, f.write, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा temp। अब अगर मैं ना इस प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, उससे पूछेगा मुझे कितने का, तो मुझे 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, SK को पता नहीं क्या लिखा है, मुझे खुद नहीं मालूम। सर
मैं y करूँगा, नहीं मैं बड़ा y कर दूंगा। अगर मैं बड़ा y करूँ या y करूँ तो दोनों चलेगा। चलो हो गया, अब देखते हैं काम कर रहा है। स्टोर कर लिया इसने पासवर्ड। ओके, अब वैसे मुझे है ना देखना भी है इस पासवर्ड को कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। सोया वैसे मैं इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, पता है क्या? आज टू स्टोर पासवर्ड में मैं ये डाल सकता हूँ, वरना फिर मैं डाल सकता हूँ और :n/a नॉट अकाउंट। हाँ, तो पता है मैंने क्या करा? अगर यूज़र इनपुट दे रहा है, ठीक है, तभी ये चलेगा। मतलब अगर यूज़र इनपुट दे रहा है तो ये चलेगा, ठीक है। अगर इनपुट नहीं दे रहा तो है ना एक na नामक स्ट्रिंग है, उस पर असाइन कर देगा। तो हम लोग ऐसे और कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि अरे मैंने क्या कर दिया, प्लस क्यों लिख दिया मैंने? अब मुझे फाइल को देखना भी, रीड भी करना है। सो आई वुड राइट as ask to read password। ओके, इनपुट, फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं पे Ctrl+V डाल देता हूँ। एंटर इफ यू वांट टू रीड दी password/s। SS लगता है या ऐसा लगता है? आई थिंक सो ऐसे लगता है, मुझे नहीं मालूम। एंटर इफ यू वांट टू स्टोर पासवर्ड। हम लोग यूजर से पूछेंगे, सॉरी रीड पासवर्ड। अब हम लोग यूजर से पूछेंगे कि आपको ये पासवर्ड रीड करना है कि नहीं करना। तो अगर वो लोग हाँ कहते हैं, ठीक है, तो हम लोग है ना उसे, मतलब हम लोग उसे रीड करके देंगे, ठीक है। सो इफ आस्क टू ASR, हाँ, आस्क टू रीड पासवर्ड डॉट लोअर, मैं अपर भी कर सकता हूँ, इससे दोनों ही चल सकता है। इज इक्वल टू y, then what I would do is I would write with, मैं इसे सीधे कॉपी नहीं कर सकता? हाँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ इसे, Ctrl+C, Ctrl+V कर दूंगा और F को मैं F2 कर दूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा temp underscore read, temporary read, okay, is equal to F2 dot read lines, है ना? I think so. Read lines. Then I would write line underscore len is equal to len of temp read। अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि अगर यूज़र ने रीड करने को हाँ कहा, ठीक है, तो हम लोग एक ये जो स्टोर पासवर्ड जो फाइल है, ठीक है, हम लोग उसे ओपन कर लेंगे और फिर हम लोग उससे एक वेरिएबल के अंदर उसके सारे लाइन्स को रीड कर लेंगे। हम लोग पता है क्या करेंगे कि वो जो सारी लाइन्स रीड करें, हम लोग उसकी लेंथ लगाएंगे कितनी लाइन्स रीड करी है।
आप लोग सोचोगे हमें ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, ये कितनी, तो हम लोग ये स्टोर क्यों करें, हम लोग उसने कितनी लाइंस रीड करी हैं, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। बताऊँ क्या, मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा कि उससे मैं चलाता रहूँगा, मतलब हमने कितनी बार चलेगा, हाँ कितनी बार चला था, पासवर्ड लेंथ निकाल के करा था ना हमने, ऐसे वैसे ही मैं भी करूँगा कि हम लोग इसकी लेंथ लगाएंगे और जितना लंबा होगा हम लोग उससे उतनी बार चलाएंगे। फिर मैं उसके अंदर जो जो भी लिखा हुआ है उसमें उसे निकालूंगा और प्रिंट कर दूंगा। मैं सिंपल सा प्लान है एंड आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नॉट। तो या टेस्ट करते हैं। फॉर आई कर चुका ना, जे इन रेंज लिख देता हूं मैं, ये तो लाइन लेंथ। फिर मैं क्या करूंगा, आई वुड राइट टेम्प, टेम्प रीड के लिए मैं लिख दूंगा टेम्प लाइन, टेम्परेरी लाइन इज इक्वल टू टेम्प डॉट रीड, ठीक है, और जे, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिखूंगा डॉट स्ट्रिप, ठीक है। सो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो हटा देगा इसमें। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं इतनी बार ऐसे चलाऊंगा, और रीड जे क्यों करा मैंने, ठीक है। अब इसमें और ये जो वेरिएबल है, ठीक है, टेम्प डॉट रीड, इसने कई सारी लाइन रीड करी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी जो जिस इंडेक्स पे चल रहा है, ठीक है, जो मैं उस इंडेक्स को रीड करवाऊंगा, टेम्प डॉट लाइन में स्टोर करूँगा, फिर मैं उसे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। प्रिंट टेम्प डॉट लाइन, और जैसे ही मैंने इसमें स्टोर करा फिर मैं इसे प्रिंट कर दूंगा, और जैसे ही वापस चलेगा तो मैं किसी और लाइन पे असाइन कर दूंगा। और मैं तो जो बता चुका हूँ, अब एक बार मैं रन करके देखता हूँ। मुझे इससे क्या था, 899, अरे नहीं मुझे इसे स्टोर ही नहीं करना ना। पिछले प्रोजेक्ट में ना मैंने 899 को टेस्ट करते हुए बार बार याद कर लिया था। मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 और मुझे पासवर्ड स्टोर करना है, सो आई वुड राइट yes, ठीक है। अब चलो हम लोग रीड भी कर लेते हैं, देयर इज नॉट रीडेबल। अब मैं ठीक करके आया, हाँ आधे घंटे रुक जाओ, मैं आधे घंटे में से ठीक करके आया, ओके। कंट्रोल शिफ्ट। सो मैं भी इसमें डिबग कर रहा था और मैंने अभी नोटिस करा मैं इसे अपेंड मोड में खोल रहा था, अपेंड मोड में, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा था। तो मैं कहाँ पे था, हाँ 6 वाली लाइन पे, और मैंने एलियन कैरेक्टर्स में लिख लिए। अब मैं इसे स्टोर करना चाहूँगा, यस, रीड द पासवर्ड, यस मुझे रीड करना है। तो जो भी लिखे हुए थे, ठीक है, मैंने उन सभी को रीड कर लिया। अब जैसे उसमें कई सारे पासवर्ड लिखे हुए हैं ना, तो कितना भी लंबा हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 899 लिख दूँ, नहीं मैं 1000 लिख देता हूँ, मेरा कंप्यूटर तो झेल जाएगा आई थिंक सो। अब मैं इसे स्टोर भी करूँगा, यस। चलो काम तो कर रहा है मेरा, और हाँ मैं जब स्टोर करा है ना,
मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरा जो डिस्क है कंप्यूटर को जल्दी से भर जाए। मैं आपस इसे रन कर लेता हूँ। तो एंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, सो आई वुड राइट 6 और ये हर बार रेंडमली जनरेट करके देगा मुझे। मैं नो कर देता हूँ और इस बार मैं यस कर दूंगा। चलो अच्छे से काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अरे मैं कहाँ पे कर लिया मैंने। So that's it for the video. Please like and subscribe to my channel.